हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। बेटा, मैंने ये आपको फूड एंड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 को प्रिपेयर करा हुआ है। यूनिट 2 का स्पेशली मैंने विटामिन वाला पार्ट आपको कवर करके दिया हुआ है। विटामिन वाले पार्ट से सीएसजीएम ने आज तक जितने क्वेश्चंस पुट करे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिख दिए हैं। बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, वो विटामिन सी होता है। ठीक, विटामिन डी जो है वो स्पेशली बोन्स के लिए होता है। ठीक, बोन के डेवलपमेंट के लिए होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें जो है वो ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक, अभी ऐसे कई चीज़ें होंगी जो हम लोग बार बार रिपीट करके उसको दूसरी दूसरी तरीके से पूछा गया होगा, यानी ये क्वेश्चन आने के पक्के चांसेस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन आर। देखो, दो ही तरह के वो होते हैं, या तो फैट सोल्यूबल होते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो कौन है, तो इसमें बोल रहा है ADDE, AK। तो देखो, ये 3 होते हैं, ADEK 4 होते हैं। ठीक, ADEK ये याद रखना। ये ADEK जो होते हैं विटामिन, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ठीक, तो इससे 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि ये फैट सोल्यूबल है लेकिन वाटर में इसमें से कोई भी सोल्यूबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विटामिन विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अब देखो, इसमें C दिया हुआ है, B दिया हुआ है, D दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है। अभी हम लोग ने ऊपर देखा ADE जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में D दिख गया हमें। बाकी का हमें पता भी ना हो तब भी हम क्या कर देंगे, D में टिक लगा देंगे। थर्ड, फ्रूट्स कंटेनिंग सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, खट्टी वाली चीज़ें, आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। मैंने क्या बताया था, विटामिन सी जो होगा जितने भी वो खट्टे वाले फ्रूट्स होंगे। Which vitamin was discovered with reference to the cause of disease of pernicious anemia। ठीक, विटामिन B12, अनेमिया से याद रखना विटामिन B12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विटामिन B12। It is a needle shaped red colored crystal substance. It is destroyed by the action of alkalis and acids. There is no effects of temperature on it. All of the above. ठीक, नेक्स्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉज्ड, अभी मैंने बताया था, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, फिर नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। याद रखना, विटामिन सी जो है वो सिट्रस एसिड यानी जितने खट्टे वाले फ्रूट्स हैं उससे मिलता है, और इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, स्कर्वी। ठीक, अब ये क्योंकि कई बार आएगा, देखिएगा। फॉलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, नेक्स्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो लीफी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी यूनिवर्सिटी ने अपने ही एग्जाम में करवाए हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, द फुल फॉर्म ऑफ ICMR, ये भी क्वेश्चन पिछली साल भी आया था, अभी यूनिवर्सिटी ने फिर दिया था। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है, ये सब कुछ। ठीक, ऑल ऑफ द अबव। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट, सन से क्या मिलता है हमें, सन से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी जो होता है वो हमारे किसके डेवलपमेंट के लिए होता है, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए होता है। याद रखिए, सिट्रिक एसिड विटामिन सी से मिलता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी होता है। विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है, और इससे हमें क्या मिलती है, बोन डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स लीड्स टू विच डिजीज, ये ऑप्शन बी, ऑस्टियोमेलेशिया। देखो बेटा, ये एडल्ट्स में होता ये रिकेट्स भी है, लेकिन ये बच्चों में होता है। ठीक, तो ये दोनों ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाली डिजीजेज हैं, लेकिन ये जनरली बच्चों में होता है और ये एडल्ट्स में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, ये मेन फंक्शन होता है विटामिन ई का। नेक्स्ट, विटामिन बी थाइमाइन इज वॉज डिस्कवर्ड इन, अब देखो, इन द कॉस्ट ऑफ स्कर्वी डिसीज, नहीं, स्कर्वी तो अभी हम लोग ने देखा किसका होता है, विटामिन सी का होता है। फिर देखो थर्ड, देखो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसका होता है, विटामिन ए का होता है, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी डिजीज। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेरी बेरी डिसीज। याद रखना, विटामिन बी से क्या होता है हमें, बेरी बेरी डिसीज। ठीक,
अरेंज द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन ऑर्डर टू देयर अपीयरेंस। ये देख लेना 2 3 4 1, ठीक, ये इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट, द यूटिलिटी ऑफ फॉलिक एसिड फॉर द बॉडी इज, इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोटीन्स इन द बॉडी, बोथ, ठीक, ब्लड रेड ब्लड सेल्स भी फॉर्मेट करती है और प्रोटीन भी देती है बॉडी को। नेक्स्ट, विच विटामिन, ये वाला पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका आंसर क्या है, फॉलिक एसिड है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई रिजल्ट्स इन, अभी हम लोग ने देखा था विटामिन ई जो है वो हेल्प करता है किसमें, फर्टिलिटी में। तो विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी, अगर किसी में डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। तो देख लो, सबसे पहला दिख गया एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी। सेकेंड है अर्ली ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, नो रैपिड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय बोन मैरो। फिर है मसल्स टेंड टू वियर आउट क्विकली, ऑल ऑफ द अबव है इसका। पेलेग्रा डिजीज इज ऑल्सो नोन एज 4Ds। देखो, अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिखेगा और पूछेगा 3Ds किसको बोलते हैं, तब भी यहाँ पे पेलेग्रा डिजीज ही ऑप्शन होगा, ठीक। आप नेट में भी सर्च करोगे तो आपको कई साइट्स बोलेंगी कि इसको 4Ds बोलते हैं, कई साइट्स आपको बोलेंगे इसको 3Ds बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3D और 4D दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आता, तो जब 4D आए तो 4D लगा दीजिएगा, 3D आए तो 3D लगा दीजिएगा, आता D ही है। यहाँ पे देख लो CAB दिया हुआ है, तो ये तो पक्का ही नहीं होगा, तो 4D, ठीक। नेक्स्ट, विटामिन यूजफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जो है वो यूजफुल है, ठीक है। विटामिन के का रिलेशन तुम बस याद रखना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी बेरी था, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन इज, अभी हम लोग ने देखा था विटामिन बी, ठीक। A D E के वाटर सोल्यूबल नहीं होते, वो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे, विटामिन बी। विच इज नॉट अ विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सोडियम, ये बाकी सब विटामिन है। टोकोफिरॉल इज, क्या है, नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई को टोकोफिरॉल बोलते हैं, ठीक। विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट इन, मैंने क्या बताया था, खट्टी चीज़ों में होता है विटामिन सी। कर्ड क्या है, थोड़ा खट्टा होगा। वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स हैं जो खट्टे होंगे, फ्रूट्स तो ऑब्वियस सी बात से खट्टे होंगे। मिल्क खट्टा नहीं होता, तो मिल्क होगा ऑप्शन। डेफिशिएंसी ऑफ नियाकिन कॉजेस पेलेग्रा, ठीक। नेक्स्ट, विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मैंने क्या बताया था, डी जो है बोन्स के लिए होता है। विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन कौन नहीं होते हैं, A B E K, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन सी इन बॉडी, विटामिन सी का कोई भी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, तो डी, ऑप्शन इज डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी अभी बताया क्या काम करता है, बोन्स को डेवलप करता है। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, ए ऑप्शन, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, अभी हम लोग ने देखा उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड लिखा था, यहाँ पे कोगुलेशन ऑफ ब्लड लिखा है, लेकिन ऑप्शन आंसर क्या है, विटामिन के। बस इतना याद रखना, ब्लड की कहीं पे भी बात होगी क्लॉटिंग से रिलेटेड तो वो क्या होगा, विटामिन के होगा। नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, अभी देखा क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, विटामिन सी खट्टी चीज़ों से मिलता है और उससे हमारा क्या, इम्यूनिटी बूस्ट होता है। अभी कोविड के टाइम हम लोग ने खूब विटामिन सी लिया है। अदर नेम ऑफ विटामिन B3 का अदर नेम क्या होता है, नियाकिन। नेक्स्ट, विटामिन डी इज नॉट प्रेजेंट इन, इनमें से किस में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता, एप्पल में। डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायामाइन, वेरी, अब इससे समझ में आ जा रहा है थायामाइन किसका नाम है, विटामिन बी का नाम है। अ डिजीज ऑफ 3D इज पेलेग्रा, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 4D को भी यही बोल रहे हैं और 3D को भी यही बोल रहे हैं, ठीक। कई वेबसाइट में 3D को बोल रहे हैं, कई में 4D को बोल रहे हैं, बस याद रखना है डी से। विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड, ये ऑप्शन ए, कैरोटीन। 40,
पायरिडॉक्सिन इज द नेम फॉर विटामिन B6, ऑप्शन बी। ठीक, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज बायटॉट्स स्पॉट, विटामिन ए। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी आर ऑल ऑफ दी अबव, सब है। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन इन मसल, और ये स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की, अभी देखा ऊपर। व्हेन वॉज विटामिन ए आइडेंटिफाइड, अब देखो इसमें ऑप्शन में 1915 नहीं था, लेकिन मैंने बुक में कहीं पढ़ा था कि 1915 में हुआ था, तो एक बार ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन कॉज ऑल ऑफ दी अबव, नाइट ब्लाइंडनेस तो होती है, हेयर फॉल भी, ड्राई स्किन भी, ऑल ऑफ दी अबव। विच विटामिन इफ टेकन इन एक्सेसिव अमाउंट कैन हार्म दी बोन्स, अभी हम लोग ने देखा था सी हार्म नहीं कर सकता, के और बी भी नहीं हार्म करेगा, विटामिन डी हार्म करेगा। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन डी। द टू टाइप्स ऑफ विटामिन, मैंने शुरू में ही बताया था, दो टाइप क्या होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक फैट सॉल्युबल होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज सनशाइन विटामिन, अभी पता सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी अगर होगा ऑप्शन में तो वही, हाँ देखो ये विटामिन डी। ठीक, नेक्स्ट, विच विटामिन इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, कौन होगा, बी। अब भी बताते जा रहे हैं बार बार, ए बी ई के तो नहीं होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग ऑफ फूड, तो ऑप्शन इज विटामिन बी। ठीक, ये वाला वीडियो आप 2 बार तो देख ही लो, ए बी ई के इनके बारे में जान लो। ठीक है, तब तक मैं देखती हूँ नेक्स्ट टॉपिक और क्या पढ़ा सकती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक अर्जेंसी में चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं उसको पढ़ा दूंगी। थैंक यू एवरीवन।